हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके चहेते चैनल में स्वागत है जिसका नाम है एक्सपर्ट द है मैथमेटिक्स मेनी प्रॉब्लम एक्सपर्ट सॉल्यूशन। तो हमने स्ट्रेट लाइन के जो हमारे एक्सरसाइजेस है उनको सॉल्व करना स्टार्ट किया था। उसमें से एक्सरसाइज 1 जो सीईटी लेवल की है उसे हमने सॉल्व करने के लिए स्टार्ट किया था। तो उनके जो डाउट्स है उन डाउट्स को आपने मुझे सेंड किया है और हम यहाँ पे 1 बाय 1 करके सभी डाउट्स को सॉल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम नंबर 1 से 15 तक के डाउट्स हमारे लास्ट लेक्चर में हो चुके थे। तो आज के लेक्चर में हम 16 से ऑनवर्ड्स डाउट्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलो देखो, यहाँ पे आपके जो डाउट्स है वो यहाँ पे बोर्ड पे आपके सामने है। तो चलो देखो प्रॉब्लम नंबर 16। तो चलो देखो प्रॉब्लम नंबर 16 क्या है। द इक्वेशन ऑफ टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोस्केल्स ट्रायंगल। क्वेश्चंस को हमेशा क्या करना चाहिए, अच्छे से रीड करना चाहिए। ट्रायंगल आपको क्या दिया है, आइसोस्केल्स ट्रायंगल दिया है। आइसोस्केल्स की प्रॉपर्टी आपको अच्छे से पता है, बेसिक फाउंडेशन लेक्चर में ये हमारा हो चुका है। तो आइसोस्केल्स ट्रायंगल दिया है। तो चलो देखो, इस तरह से आपके दो साइड से फर्स्ट साइड का इक्वेशन क्या है, 7x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। एंड सेकेंड लाइन का इक्वेशन क्या है, ये तो हो गया इस लाइन का। सेकेंड लाइन का इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। एंड द थर्ड साइड पासेस थ्रू द पॉइंट 1 माइनस 10। तो थर्ड साइड हमें ऐसे ही ड्रॉ करनी होगी। यानी जो थर्ड साइड है 21 पॉइंट से पास होती है, 1 माइनस 10 इस पॉइंट से पास होती है। तो चलो देखो, ये जो दो साइड से एक इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 ये दोनों साइड्स क्या बनाती है, आइसोस्केल्स ट्रायंगल फॉर्म करती है। तो जैसे ये आइसोस्केल्स ट्रायंगल होगा मतलब ये सेगमेंट एंड ये सेगमेंट क्या होगी, सेम। तो इसका मतलब क्या है, इसके अपोजिट का एंगल एंड इसके अपोजिट का एंगल मतलब ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, सेम होंगे। तो जैसे ये दो ट्रायंगल सेम होंगे, इस लाइन का स्लोप हमें पता नहीं है तो इस लाइन के स्लोप को हम क्या एज्यूम करेंगे, यम। इस लाइन का स्लोप हम फाइंड कर सकते हैं, क्या होगा, माइनस x कोऑर्डिनेट दैट इज 7 अपॉन y कोऑर्डिनेट दैट इज -1, दैट इज आपको क्या मिलेगा 7। एंड इस लाइन का स्लोप है माइनस x कोऑर्डिनेट दैट इज 1 अपॉन y कोऑर्डिनेट दैट इज 1, सो -1। तो इस तरह से देखो डाटा कैसे लेना है, प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, इन्हें अच्छे से देखो। तो इस लाइन का स्लोप हमें मिल गया, इस लाइन का स्लोप हमने यम अज्यूम किया, इस लाइन का स्लोप हमें मिल गया। जैसे कि ये ट्रायंगल क्या दिया था, ऑब्वियसली आइसोस्केल्स दिया था, तो ए एंगल और ए एंगल क्या होगा, सेम। तो ये एंगल क्या है, इन दो लाइंस के बीच में है और ये जो एंगल है ये इन दो लाइंस के बीच में है। तो इन दो लाइंस के बीच का एंगल हम फाइंड कर सकते हैं, दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2। फॉर्मूला क्या है, अच्छे से देखो, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ओके, तो देखो चलो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। सो m1 क्या है हमारा, m माइनस m2 क्या है हमारा 7 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2 7 दैट इज 7m, ऐसा मिलेगा। ओके, और ये जो एंगल है दोनों एंगल सेम है, सो ये भी क्या आएगा tan थीटा, सो दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू। अब ये एंगल फाइंड करने के लिए लाइन ए है और ये लाइन है, सो ये दो लाइंस के बीच का एंगल है। तो इस लाइन के स्लोप को m को हम क्या बोलेंगे, m1, और इस क्या बोलेंगे अब m2। सो सेम फॉर्मूला, m1 दैट इज m माइनस m2 दैट इज -1 दैट इज +1 अपॉन 1 प्लस m1 दैट इज m इंटू m2 दैट इज -1, सो यहाँ पे माइनस आएगा। तो चलो देखो कितनी सिंपली से हमने क्या किया, यहाँ पे फॉर्मुलेशन किया। इसे m1 बोला, इसे m2 बोला, दो लाइंस के बीच का एंगल फाइंड किया, फिर इसे m1 बोला, इसे m2 बोला और दो लाइंस के बीच का एंगल फाइंड किया। एज इट इज अ आइसोस्केल्स ट्रायंगल, देयरफॉर ये दो एंगल सेम होंगे, मतलब ये दोनों भी सेम होंगे। तो इतनी आपको पता होना चाहिए। तो अब आपको पता है जैसे ही मॉड निकालना होता है हमें क्या करना है, ऑपोजिट साइड्स में एक तो प्लस और माइनस लगाना है, लेकिन दोनों जगह पे क्या है, वेरिएबल्स प्रेजेंट है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वेयरिंग। ऑन स्क्वेयरिंग हमें क्या मिलेगा, m-7 ब्रैकेट स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 7m ब्रैकेट स्क्वेयर इज इक्वल टू m प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वेयर अपॉन 1 माइनस m ब्रैकेट स्क्वेयर। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया 1 माइनस m ब्रैकेट स्क्वेयर
इंटू यम माइनस 7 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू यम प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर इंटू 1 प्लस 7 यम ब्रैकेट स्क्वायर। तो अब ये स्क्वेयरिंग एंड मल्टीप्लिकेशन जो है उसे बहुत ही अच्छे से हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि एक भी गलती आपके आंसर्स को रॉन्ग बना देगी। तो चलो देखो अच्छे से इसे सॉल्व करेंगे, क्या मिलेगा। चलो देखो, a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए 2ab सो ट्वाइस यम प्लस बी स्क्वायर दैट इज यम स्क्वायर इंटू फिर से यहाँ पे अच्छे से देखो a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर सो ए स्क्वायर माइनस 2ab 7 इंटू 2 दैट इज 14 प्लस b square that is 49. Okay, so this is equals to a plus b bracket square that is m square plus 2m plus 1 into, अब इसका देखो 1 plus 7m bracket square, a हो गया a हो गया b, a plus b bracket square, so 49m square plus 2 into 7 14m plus 1 that is 14m plus 1। तो देखो इसे अच्छे से आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो फिर क्या होगा, चलो इसे अरेंज करके हम ऐसा लिख सकते हैं एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इंटू एम स्क्वायर माइनस 14m प्लस 49 इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 इंटू 49m स्क्वायर प्लस 14m प्लस 1। तो अच्छे से अब मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या मिलेगा, एम स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर दैट इज एम रेज टू 4 m square into minus 14 that is minus 14 m cube m square plus 49 that is 49 m square। अच्छे से देखो, so minus 2m into m square that is minus 2 m cube minus 2m into minus 4 that is plus 28 m square minus 2m plus 49 that is minus 98 m plus 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, so plus m स्क्वायर माइनस 14m प्लस 49, ये हो गया फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू, अब सेकेंड मल्टीप्लिकेशन करेंगे m स्क्वायर इंटू 49m स्क्वायर दैट इज 49m रेज टू 4 m स्क्वायर इंटू 14m दैट इज 14m क्यूब m स्क्वायर इंटू प्लस 1 दैट इज m स्क्वायर 2m इंटू 49 दैट इज 98m क्यूब 2m into 14 that is plus 28m square plus 2m into 1 that is 2m plus 1 into this that is 49m square plus 14m plus 1। तो अच्छे से देखो क्या प्लस आएगा, यहाँ पे सभी प्लस आएंगे फर्स्ट इक्वेशन में, a माइनस है मतलब a माइनस होगा, a प्लस होगा, a माइनस होगा। ओके, और लास्ट में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस होगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस होगा। अब इसे अरेंज करेंगे अच्छे से, कैलकुलेशन लेंदी है लेकिन क्या है, सिंपल है। अब सिर्फ आपको अच्छे से ऑब्जर्व करना है। तो यहाँ पे हम अरेंज करेंगे पहले अच्छे से। देखो यहाँ पे क्या है, 28m स्क्वायर है इक्वालिटी के LHS में, और इक्वालिटी के RHS में भी क्या है 28m स्क्वायर है। सो इन दो टर्म्स को हम क्या कर सकते हैं, कैंसल। उसके बाद देखो अच्छे से, चलो क्या कैंसिल हो सकता है, और यहाँ पे देखो 49m स्क्वायर है, यहाँ पे भी 49m स्क्वायर है, LHS में एंड RHS में, सो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल। उसके बाद देखो और कुछ कैंसिल हो सकता है क्या, यहाँ पे देखो प्लस m स्क्वायर, यहाँ पे देखो प्लस m स्क्वायर, ये भी क्या हो गए, कैंसिल। अच्छे से देखो कैंसलेशन इसलिए करेंगे ताकि कैलकुलेशन क्या हो जाए, इजी हो जाए, शॉर्ट हो जाए। तो फिर जो रहेगा उसे प्रॉपरली अरेंज करेंगे। ओके, सो यहाँ पे क्या बचेगा, m रेज टू 4 माइनस 14m क्यूब माइनस 2m क्यूब दैट इज माइनस 16m क्यूब। उसके बाद माइनस 98m माइनस 14m दैट इज 98102 दैट इज माइनस 112m प्लस क्या रहेगा 49। देखो अच्छे से किस तरह से अरेंज किया। अब यहाँ पे देखो 49m रेज टू 4, अंडरलाइन इसलिए करता हूँ ताकि हमें पता चले कौन से टर्म्स हमने लिए हैं। 14m क्यूब प्लस 98m क्यूब दैट इज 112m क्यूब
आगे देखो चलो 2m प्लस 14m दैट इज 16m। अब देखो कांस्टेंट रहा इसे +1, तो देखो ये सभी पार्ट वहां जाएगा। सो 49m⁴ माइनस m⁴ दैट इज 48m⁴ 112 ये वहां जाके प्लस होगा। सो 112 प्लस 16 दैट इज 118 प्लस 10 दैट इज 128m³। ये भी वहां जाएगा प्लस होगा 16, ये वहां जाके प्लस होगा प्लस 128m। ये वहां जाएगा माइनस होगा -48 इंटू इज इक्वल टू 0। तो चलो देखो इस तरह से हमें क्या मिला, एक इक्वेशन मिला। ओके, तो इसे हम क्या करेंगे, पहले 6 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 24m⁴ प्लस 64m³ प्लस 64m माइनस 24 इज इक्वल टू 0। फिर से 2 से डिवाइड किया, सो 12m² प्लस 32m³ प्लस 32m माइनस 12 इज इक्वल टू 0। फिर से 2 से डिवाइड किया, 6m² m⁴ है प्लस 2 से डिवाइड किया दैट इज 16m³ प्लस 16m माइनस 6 इज इक्वल टू 0। फिर से 2 से डिवाइड किया तो क्या मिलेगा 3m⁴ प्लस 8m³ प्लस 8m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये आपका लास्ट इक्वेशन आ गया। तो अब इसे आपको सॉल्व करना है एंड m की वैल्यूएशन फाइंड करनी है। तो m की जितनी वैल्यूएशंस आपको मिलेगी उतने लाइंस आपको मिलेगी पासिंग थ्रू 1 एंड -10। तो चलो देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसे। तो आपको अच्छे से पता होगा कि इनके रूट्स को कैसे फाइंड किया जाता है, दैट इज सिंथेटिक डिवीजन। तो इस पॉलिनोमियल को हम सबसे पहले कैसे लिखेंगे, 3m⁴ प्लस 8m³ प्लस 0m² प्लस 8m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अच्छे से देखो, ध्यान दो, ये 4th डिग्री पॉलिनोमियल है, उसमें मिसिंग टर्म m² की टर्म मिसिंग है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मिसिंग टर्म को लिखते हैं। सिंथेटिक डिवीजन आपकी हो चुकी है, फिर भी आप यहाँ पे अच्छे से ध्यान दो। तो क्या करना होता है, सबसे पहले कोएफिशिएंट लेते हैं 3, 8, 0, 8 माइनस 3। मिसिंग टर्म हमेशा लिखनी होती है, नहीं तो यहाँ पे गलती हो जाएगी। तो हमें यहाँ पे ऐसा फैक्टर फाइंड करना पड़ेगा सो दैट यहाँ पे क्या आ जाए, 0 आ जाए। ओके, तो ट्राई करेंगे, चलो। तो आपको यहाँ से m की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो m की वैल्यू फाइंड करने के लिए m मतलब क्या है, स्लोप है। तो आप ऑप्शंस का यूज भी कर सकते हैं। अच्छे से देखो, आप क्या कर सकते हो, ऑप्शन का यूज भी कर सकते हो। सो ऑप्शन से आपको पता चलेगा, ऑप्शन को जैसे आप देखोगे आपको पता चलेगा कि आपके लाइन के जो स्लोप्स है वो क्या होंगे, या तो -3 होगा या फिर -1/3 होगा। तो जैसे देखो हमने अश्यूम किया कि स्लोप क्या आता है, 3 या -3, तो हम यहीं पे ट्राई करेंगे। देखो m की वैल्यू डिसाइड करने के लिए हमें, जैसे मैंने आपको सिंथेटिक डिवीजन बताई है कि कोएफिशिएंट को लिखना है, फिर यहाँ पे ऐसा फैक्टर फाइंड करना है जिसकी वजह से ये सब क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो अब इसे हमें हैंडल करना है, तो कैसे हैंडल करेंगे, या फिर आप इसे सॉल्व भी कर सकते हो। चलो देखो कैसे सॉल्व करोगे। यहाँ पे अच्छे से देखो, m² को कॉमन लिया, यहाँ पे m² कॉमन लिया तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, 3m³ को कॉमन लिया तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, अच्छे से देखो 3m + 8, 3m + 8, और यहाँ से आपको क्या मिलेगा प्लस 8 माइनस 3m। तो यहाँ से आपको कुछ तो हिंट नहीं मिलती है। ओके, तो यहाँ से आपको ये सॉल्व करने में क्या होगी, दिक्कत हो सकती है। तो आपने क्या किया, सिंथेटिक डिवीजन में इसे कन्वर्ट किया। सिंथेटिक डिवीजन में अब आपको क्या करना है, यहाँ पे फैक्टर फाइंड करना है सो दैट यहाँ पे क्या आ जाए, 0। तो इसे फाइंड करने के लिए आपको बहुत टाइम लगेगा, लेकिन हम फाइंड क्या कर रहे हैं, m की वैल्यूज को फाइंड कर रहे हैं।
तो यम की वैल्यूज फाइंड कर रहे तो ऑप्शन में भी होगा। सो ऑप्शन के लाइंस को अच्छे से देखा तो हमें पता चलेगा कि 3 या -3 लाइन का स्लोप डेफिनेटली होगा। सो -3 से मैंने ट्राई किया पहले -3। सो ये फर्स्ट नंबर जो होता है वो ऐसे लिखना होता है 3। सो -3 × 3 ऐसा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। -3 × 3 दैट इज -9। So 8 - 9 that is -1. So -3 × -1 3, 0 + 3 मतलब 3, -3 × 3 that is -9. So 8 × -9 क्या मिलेगा -1, एडिशन करनी होती है। -3 × -1 that is 3. So -3 + 3 क्या हो गया 0। तो चलो देखो कितने आसानी से प्रॉब्लम क्या हो गया सॉल्व हो गया। सो आपको फर्स्ट रूट क्या मिल गया m = -3। तो इसे कैसे लिखेंगे इस पॉलिनोमियल को अच्छे से देखो तो हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं m -3 दैट इज m + 3 × अब यहाँ पे देखो अच्छे से कितने टर्म्स रह गए 4। सो फर्स्ट यहाँ पे क्या आएगा इसे कैसे लिखना है अच्छे से देखो फर्स्ट रूट होगा m -3 दैट इज m + 3 × ये क्या होगा 3m² माइनस 3m³ होगा -3m² + 3m - 1 = 0। इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो ये क्या है 3m³ - 3m² + 3m - 1। तो यहाँ से देखो m + 3 × क्या मिलेगा 3 को कॉमन लिया 3m² को कॉमन लिया 3m² को कॉमन लिया तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा m - 1 + 3m - 1 = 0 ऐसा आपको मिलेगा। सो यहाँ से एक चीज़ तो आपको पता चल जाएगी कि m का एक जो रूट है सो m = -3 आएगा। सो लाइन का इक्वेशन क्या होगा अच्छे से देखो y - y1 इस लाइन का इक्वेशन हमें फाइंड करना। लाइन कहाँ से पास होती है 1 - 10 से। सो y दैट y + 10 = स्लोप कितना है -3 × x - x1 दैट इज 1। सो मल्टीप्लिकेशन किया y + 10 = -3x + 3। सो ये सब यहाँ जाएगा। सो 3x + y ये आएगा 10 - 3 दैट इज +7 = 0। तो आपकी जो एक लाइन है वो लाइन क्या होगी 3x + y + 7 = 0। क्या होगी एक लाइन 3x + y + 7 = 0 होगी। तो ऑप्शन में आप देखो 3x + y + 7 ऐसी लाइन एक ही ऑप्शन में प्रेजेंट है वो है C। तो आपके 16 का आंसर क्या आएगा C। तो सेकेंड लाइन आपको फाइंड करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। सेकेंड लाइन आपको कहाँ से मिलेगी ये जो रिमेनिंग इक्वेशन है इस इक्वेशन से मिलेगी। तो सिंथेटिक डिवीजन जो है उसे कैसे ऑपरेट करना है वो मैंने आपको यहाँ पे बताया। तो यह इस सिंथेटिक डिवीजन मेथड पे एक और लेक्चर मैं आपको यहाँ पे बनाऊंगा और आपको प्रोवाइड करूंगा ताकि सिंथेटिक डिवीजन आप अच्छे से समझ सको। तो चलो देखो इस तरह से प्रॉब्लम नंबर 16 जो है आपका वो सॉल्व हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है प्रॉब्लम नंबर 17। तो प्रॉब्लम्स को अच्छे से समझो देखो क्रिटिकल प्रॉब्लम जरूर है हायर लेवल सीईटी में टॉप लेवल के प्रॉब्लम्स है लेकिन आप इसे अच्छे से सॉल्व कर सकोगे तो आप किसी भी लेवल का प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 17। तो चलो देखो प्रॉब्लम नंबर 17 क्या है। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस देखो क्या दी गई है x/a + y/b = 1 एंड x/b plus y/a = 1 lies on the line पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सो आपको सबसे पहले इन दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या करना है फाइंड करना है। ओके सो इन दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा इनका इक्वेशन अरेंज करना पड़ेगा। तो चलो क्रॉस मल्टीप्लाई किया b × x that is bx plus a × y that is ay = ab डिनोमिनेटर होगा वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा सो ab a क्या होगा ax plus by = ab। ओके तो ये दोनों क्या हो गए सेम देयरफॉर bx plus ay = ax plus by यहाँ पे आ गए सो b - a × x plus
ए माइनस बी इंटू वाई इज इक्वल टू 0, ऐसा हमें क्या मिलेगा, इक्वेशन मिलेगा। ओके, तो देखो आपको क्या करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या करना है, फाइंड करना है। तो या फिर इसे आप ऐसा भी लिख सकते हो, बी एक्स प्लस ए वाई माइनस ए बी इज इक्वल टू 0, ए एक्स प्लस बी वाई माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। तो आपको पता है अ लाइन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स, अच्छे से देखो, अ लाइन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स, दैट इज फैमिली ऑफ लाइन्स का क्या है, आर्टिकल। और फैमिली ऑफ लाइन्स का आर्टिकल कैसे लिखते हैं हम, u प्लस के वी इज इक्वल टू 0। देयरफॉर u क्या है आपका, बी एक्स प्लस ए वाई माइनस ए बी प्लस के इंटू ए एक्स प्लस बी वाई माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। तो आपको चेक करना है कि ये जो लाइन है ये कहाँ से पास होती है। ओके, सो x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 पे देखो, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स लाइज ऑन द लाइन। लाइज ऑन द लाइन मतलब क्या कि ये फर्स्ट लाइन है, आपकी सेकेंड लाइन है, इन दोनों का इंटरसेक्शन किस लाइन पे है, ऐसा आपको क्या करना है, चेक करना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को फाइंड करना होगा, या फिर ये जो इक्वेशन है इसे इक्वेट करके भी फाइंड कर सकते हैं, या फिर फैमिली ऑफ लाइन से भी फाइंड कर सकते हैं। तो आपको कैसा जाएगा वो ज़्यादा डिपेंड है। तो चलो क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, इक्वेशन बी एक्स प्लस ए वाई माइनस ए बी इज इक्वल टू 0, ए एक्स प्लस बी वाई माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को फाइंड करेंगे। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे मिलेगा, ये बी एक्स है, ये ए एक्स है, तो इसे ए से मल्टीप्लाई करेंगे, इसे बी से मल्टीप्लाई करेंगे। सो ए बी एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई माइनस ए स्क्वायर बी इज इक्वल टू 0, ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई माइनस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये क्या होगा, कैंसल। तो आपको क्या मिलेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाई प्लस ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी इज इक्वल टू 0। देयरफॉर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू, ए बी कॉमन लिया, ए माइनस बी, तो फिर क्या होगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए बी इंटू ए माइनस बी, ये दोनों कैंसिल होगा। देयरफॉर वाई इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए प्लस बी, ऐसा आपको फॉर्मुलेशन मिलेगा। ओके, सो x की वैल्यू को देखो, x की वैल्यू को फाइंड करेंगे, ये जो y की वैल्यू है इसे यहाँ पुट करेंगे। सो बी एक्स प्लस ए इंटू वाई की वैल्यू क्या है, ए बी अपॉन ए प्लस बी माइनस ए बी इज इक्वल टू ए बी, ऐसा लिखेंगे। सो आपको क्या मिलेगा, चलो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, सो ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर बी इज इक्वल टू ए बी इंटू ए प्लस बी, या फिर इसे मल्टीप्लाई किया, ए बी इंटू ए दैट इज ए स्क्वायर बी, ए बी इंटू बी प्लस ए बी स्क्वायर। सो ए स्क्वायर बी कैंसिल हो गया। सो एक्स इंटू ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। सो एक्स इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन बी को कॉमन लिया, क्या मिलेगा, ए प्लस बी, कैंसिल हो गए। सो आपको क्या मिला, ए बी अपॉन ए प्लस बी। तो x की वैल्यू जो है वही क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई। मतलब ये जो लाइन्स है इनका इंटरसेक्शन जब होता है तो इंटरसेक्शन का पॉइंट क्या है, x इज इक्वल टू वाई, दैट इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट इक्वेशन जो है 17 का फर्स्ट आंसर आ जाएगा। सेकेंड में देखो, x प्लस वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी इज इक्वल टू 2ab। सो x की वैल्यू क्या है, सेकेंड लाइन में पुट करो, सेकेंड ऑप्शन में x की वैल्यू क्या है, ए बी अपॉन ए प्लस बी इंटू क्या है, ए प्लस बी इज इक्वल टू 2ab। सो ए प्लस बी क्या हो जाएगा, कैंसल। सो आपको 2ab मिलेगा, ए बी सेटिस्फाई होता है। सो x की वैल्यू a प्लस बी अपॉन ए प्लस बी, y की वैल्यू ए बी अपॉन ए प्लस बी, सेकेंड ऑप्शन में पुट करोगे तो ओ भी सेटिस्फाई होता है, सी में पुट करो तो भी सेटिस्फाई होता है। इसका मतलब जो है कि दो लाइंस का इंटरसेक्शन, इन दो लाइंस का इंटरसेक्शन का पॉइंट क्या आ गया, ए बी अपॉन ए प्लस बी, ए बी अपॉन ए प्लस बी, ये
नीचे दिए हुए सभी लाइंस को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। मतलब 17 के आंसर्स क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा। इसका मतलब क्या होगा, डी, ऑल ऑफ दिस। तो आप ए बी सी तीनों को टिक मार्क नहीं करोगे, किससे टिक मार्क करोगे, ऑल ऑफ दिस को। अच्छे से याद रखो, सीईटी में आपको सिर्फ सिंगल आंसर करेक्ट के क्वेश्चंस होते हैं। तो आपका ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है, लेकिन डी में आपके ए बी सी तीनों भी कंटेन हो जाते हैं। तो आपको मोस्ट करेक्ट आंसर जो है उसे लिखना होता है। तो आपका आंसर आएगा डी। आप ए बी सी नहीं लिखोगे तो क्या लिखोगे, डी। डी मतलब ऑल ऑफ दिस। तो चलो देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है, प्रॉब्लम नंबर 21। तो चलो देखो 16 17 सॉल्व हो गया। प्रॉब्लम नंबर 21 क्या है, प्रॉब्लम नंबर 21, द स्ट्रेट लाइंस। क्या है स्ट्रेट लाइन, x प्लस 2y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 5y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ax प्लस by माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आर कॉन्कुरेंट। तो ये थ्री लाइंस आपको क्या दी गई है, कॉन्कुरेंट दी गई है। सो कॉन्कुरेंट का मीनिंग क्या है आपको अच्छे से पता है। क्या है कॉन्कुरेंट, मतलब इनमें से फॉर्म होने वाला डिटर्मिनेंट क्या होगा, 1 2 माइनस 9, 3 5 माइनस 5, ओके, एंड देन ए बी माइनस 1, ये जो डिटरमिनेंट होगा ये क्या आएगा, 0। तो इसे सॉल्व करेंगे, 1 इंटू 5 इंटू माइनस 5 दैट इज माइनस 5, माइनस 5 इंटू बी माइनस 5 दैट इज प्लस 5b। सेकेंड क्या लेंगे, माइनस 2, ए कॉलम ए रो को स्किप करेंगे, 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3, माइनस 5 इंटू ए माइनस 5 दैट इज प्लस 5a, माइनस 9 इंटू क्या होगा, इस कॉलम इस रो को स्किप करेंगे, 3b माइनस 5a इज इक्वल टू 0। जैसे इसे सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा, माइनस 5 प्लस 5b माइनस 2 माइनस 3 प्लस 6 माइनस 2 माइनस 10a माइनस 9 इंटू 3 माइनस 27b माइनस प्लस 45a इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे देखो माइनस 10 है, 45 है दैट इज 35a, माइनस 27 प्लस 5 दैट इज माइनस 22b, 6 माइनस 5 दैट इज प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर ए कंडीशन आती है तो क्या होगा, ये थ्री लाइंस जो है वो कॉन्कुरेंट होगी। तो उन्होंने बोला इफ द स्ट्रेट लाइन क्या दिया है, 35x माइनस 22y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 पासेस थ्रू द पॉइंट। देखो द स्ट्रेट लाइन आर कॉन्कुरेंट इफ द स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट। तो देखो 35 माइनस 22 माइनस 22 प्लस 1 सो x इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, a एंड y इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, b। मतलब x की वैल्यू a एंड y की वैल्यू b होगी तो ये तीनों लाइंस क्या होगी, कॉन्कुरेंट होगी। तो देखो कितना सिंपल है। देयरफॉर आपका आंसर क्या आएगा, 21 का a। इस तरह से प्रॉब्लम नंबर 21 सॉल्व हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 27। चलो देखो क्या है 27, इफ p and p dash be the distances from origin to the line। देखो लाइन क्या दी है, x sec अल्फा प्लस y cosec अल्फा इज इक्वल टू k, ये फर्स्ट लाइन है। एंड सेकेंड लाइन क्या है, x cos अल्फा माइनस y sin अल्फा इज इक्वल टू k cos 2 अल्फा, ये आपकी क्या है, सेकेंड लाइन है। तो ये फर्स्ट लाइन का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन एंड सेकेंड लाइन का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ऐसा है। तो आपको पता होना चाहिए ये जो लाइन है इसे हमें क्या कन्वर्ट करना होगा, नॉर्मल फॉर्म में। क्या कन्वर्ट करना होगा, नॉर्मल फॉर्म में। नॉर्मल फॉर्म क्या है, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। ये आपका क्या है, नॉर्मल फॉर्म है। तो किसी भी जनरल लाइन को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, अच्छे से देखो जनरल लाइन क्या है आपकी, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसे कन्वर्ट करके ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू माइनस सी थ्रू आउट x कोऑर्डिनेट प्लस y कोऑर्डिनेट, मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोऑर्डिनेट ऑफ y स्क्वायर
उसके स्क्वायर की एडिशन का स्क्वायर रूट से डिवाइड करते हैं। सो दिस फैक्टर से हम बोथ साइड डिवाइड करने के बाद हमें जो फॉर्म मिलेगा उसे हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं। तो इस लाइन का नॉर्मल फॉर्म क्या होगा, एक्स सेक अल्फा अपॉन रूट ऑफ सेक स्क्वायर अल्फा प्लस क्या है, सेक स्क्वायर अल्फा प्लस कोसेक स्क्वायर अल्फा प्लस वाई कोसेक अल्फा इनटू रूट ऑफ क्या होगा, सेक स्क्वायर अल्फा प्लस कोसेक स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू के अपॉन रूट ऑफ सेक स्क्वायर अल्फा प्लस कोसेक स्क्वायर अल्फा। तो ये आ गया आपकी फर्स्ट लाइन। तो ये हो गया इस लाइन का नॉर्मल फॉर्म। तो ये जो है ये क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम ओरिजिन। सिमिलरली इस लाइन को क्या करेंगे, नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करेंगे, एक्स कॉस अल्फा अपॉन रूट ऑफ कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा दैट इज 1 माइनस वाई साइन अल्फा अपॉन रूट ऑफ कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा दैट इज 1 इज इक्वल टू के कॉस 2 अल्फा अपॉन रूट ऑफ 1। तो ये ऑलरेडी नॉर्मल फॉर्म में है, इसलिए ये क्या होगा, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो इस लाइन का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन मतलब ये दैट इज पी की वैल्यू क्या है आपकी, के अपॉन रूट ऑफ सेक स्क्वायर अल्फा प्लस कोसेक स्क्वायर अल्फा। एंड इस लाइन का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन क्या है, दैट इज पी डैश के कॉस ऑफ 2 अल्फा। तो आपको क्या फाइंड करना है, 4p स्क्वायर प्लस p डैश स्क्वायर। सो 4p स्क्वायर प्लस p डैश स्क्वायर। p स्क्वायर मतलब क्या आएगा, k स्क्वायर अपॉन सेक स्क्वायर अल्फा प्लस कोसेक स्क्वायर अल्फा प्लस p डैश स्क्वायर क्या है, k स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर 2 अल्फा। सो k स्क्वायर को हम क्या लेंगे, कॉमन। सेक स्क्वायर मतलब 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर मतलब 1 अपॉन साइन स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अपॉन का आ जाएगा ऊपर। तो आपको क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस यहाँ पे क्या आएगा, कॉस स्क्वायर 2 अल्फा। सो यहाँ 4p स्क्वायर है, सो यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे भी क्या आएगा 4। अच्छे से देखो 4p स्क्वायर, p की वैल्यू यहाँ पे। तो अच्छे से देखो यहाँ पे आपको करना क्या है, सेक स्क्वायर को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर को 1 अपॉन साइन स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन आएगा, डिनोमिनेटर का आ जाएगा न्यूमरेटर में। तो फिर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा मतलब क्या है 1। सो 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा ब्रैकेट का स्क्वायर, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 4 साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा को हम 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा ऐसा लिख सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री आपका हुआ नहीं है तो यहाँ पे अच्छे से ध्यान दो। 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा का फॉर्मुलेशन क्या है, साइन 2 अल्फा। तो ये क्या होगा, साइन 2 अल्फा होगा, उसका स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर 2 अल्फा होगा। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, के स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर 2 अल्फा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर मतलब 1 होता है। सो ये वैल्यू सॉल्व होके कितनी आएगी, के स्क्वायर। सो प्रॉब्लम नंबर 27 जो है उसका आंसर क्या आएगा, के स्क्वायर दैट इज सी। तो इस तरह से प्रॉब्लम नंबर 27 जो है वो भी सॉल्व हो गया। तो चलो देखो कुछ प्रॉब्लम्स जो है वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री आई है, तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मुलेशंस आपको ज़्यादातर नोन नहीं है, तो उन फॉर्मुलेशंस को आप ट्रिग्नोमेट्री में स्टडी करोगे जो कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। तो फिर इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ तो फॉर्मुलेशंस जो है उन्हें रिमाइंड करना पड़ेगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ऐसे फॉर्मुलेशन आपको लर्न करने पड़ेंगे। 29 क्या है प्रॉब्लम नंबर 29, अच्छे से देखो। द इक्वेशन ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 0, मतलब जो लाइन है वो कहाँ से पास होती है, 1 0 से, एंड एट डिस्टेंस √3/2 फ्रॉम द ओरिजिन। लाइन का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन क्या है, √3/2। तो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से देखो, समझो इसे क्या है। अगर प्लॉट कर सकते हो ग्राफ तो अच्छा होगा। A1 0 का पॉइंट होगा एक्स एक्सिस पे, तो लाइन यहाँ से पास होती है, मतलब कुछ इस तरह से होगी या फिर इस तरह से होगी, ओके। लेकिन ओरिजिन से लाइन का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है, √3/2 या फिर ऐसा, ओके। तो जैसे ओरिजिन से डिस्टेंस का पॉइंट आएगा हम क्या करेंगे, लाइन को नॉर्मल फॉर्म की तरफ ले जाएंगे। सो नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ लाइन क्या है, नॉर्मल फॉर्म
एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। ये क्या है, नॉर्मल फॉर्म है। सो पी क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ अ लाइन फ्रॉम द ओरिजिन, वो क्या दिया है, √3/2 दिया है। तो यहाँ पे हम क्या रिप्लेस करेंगे, √3/2। अब ये लाइन कहाँ से पास होती है, 1 0 से। सो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0 पुट करेंगे यहाँ पे। देयरफॉर x की वैल्यू 1 पुट की तो क्या मिलेगा, cos अल्फा प्लस 0 इंटू समथिंग 0 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, √3/2। तो इस हिसाब से cos अल्फा की वैल्यू √3/2 हो गई। देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू, आपको पता है cos के कौन से एंगल की वैल्यू √3/2 है, तो आपको पता होना चाहिए इट्स 30 π/6। सो अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री, या फिर यहाँ पे भी हो सकती है फोर्थ क्वाड्रेंट में। सो अल्फा इज इक्वल टू -30 डिग्री। ऐसे हमें दो वैल्यूएशंस मिलेंगे। अच्छे से देखो, यहाँ से यहाँ तक गया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कॉस पॉजिटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी कॉस पॉजिटिव है। सो कॉस अल्फा इज इक्वल टू √3/2 है। सो अल्फा की वैल्यू 30 डिग्री या फिर -30 डिग्री हो सकती है। तो फिर अल्फा की वैल्यू यहाँ रिप्लेस करेंगे तो लाइन की वैल्यू क्या मिलेगी, x इंटू कॉस अल्फा कितना है, √3/2। √3/2। सो कॉस अल्फा अगर √3/2 है तो फिर साइन अल्फा क्या होगा, अल्फा क्या है 30 डिग्री। सो साइन अल्फा क्या होगा 1/2। और तो फिर यहाँ कॉस अल्फा अगर √3/2 लिया तो साइन अल्फा 1/2 आएगा। सो प्लस y/2 इज इक्वल टू √3/2। सभी 2 कैंसिल होंगे। देयरफॉर √3x प्लस y इज इक्वल टू √3। ऐसी लाइन आपको मिलेगी। लेकिन अल्फा इज इक्वल टू -30 लिया तो साइन ऑफ -30 क्या होता है, -1/2। तो cos अल्फा की वैल्यू √3/2 लेंगे, साइन अल्फा की वैल्यू -1/2 लेंगे, यहाँ पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, x इंटू √3/2 प्लस y इंटू -1/2 इज इक्वल टू √3/2। 2 से डिवाइड किया सो √3x माइनस y इज इक्वल टू √3। ऐसे आपको सेकेंड इक्वेशन मिलेगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, निगेटिव। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिया तो साइन अल्फा आएगा 1/2 और फोर्थ क्वाड्रेंट में लिया तो साइन अल्फा आएगा -1/2। तो एक लाइन में 1/2 पुट करेंगे हमें इक्वेशन ए मिलेगा, -1/2 पुट करेंगे इक्वेशन ए मिलेगा। तो ये दो आपके लाइंस होंगी, यानी कि ऑप्शन ए आपका क्या होगा, रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो इस तरह से प्रॉब्लम नंबर 29 जो है वो भी यहाँ पे सॉल्व हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है प्रॉब्लम नंबर 31। कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो, कैसे उसे यूज करना है। ट्रिग्नोमेट्री में आपको दिक्कतें आएंगी क्योंकि ये चैप्टर आपका अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन अगला चैप्टर हम ट्रिग्नोमेट्री ही लेने वाले हैं, तो आपको बड़ी आसानी से ये समझ में आएगा। तो चलो देखो 31 नंबर क्या है, 31। इफ द इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस सी, क्या दिया है, लाइन दी है y इज इक्वल टू mx प्लस सी एंड x इज इक्वल टू, सेकेंड लाइन आपको दी है x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू p। रिप्रेजेंट द सेम स्ट्रेट लाइन, मतलब ये दोनों क्या है, सेम स्ट्रेट लाइन है। ये आपका क्या है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है और ये आपका क्या है, नॉर्मल फॉर्म है। अगर ये दोनों सेम लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें इसे भी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस्ड करना पड़ेगा। तो जैसे इसे रिड्यूस्ड किया तो क्या मिलेगा, y साइन अल्फा इज इक्वल टू -x कॉस अल्फा प्लस p, ये आ जाएगा, डिवाइड होगा। सो y इज इक्वल टू माइनस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा इंटू x प्लस p अपॉन साइन अल्फा। सो y इज इक्वल टू माइनस कॉट x कॉट अल्फा इंटू x प्लस p अपॉन साइन अल्फा। तो इन्हें कंपेयर करेंगे, y इज इक्वल टू m की जगह पे क्या आएगा, माइनस कॉट अल्फा एंड c की जगह पे क्या आएगा, p अपॉन साइन अल्फा। देयरफॉर कॉट माइनस कॉट अल्फा इज इक्वल टू m एंड p अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू c। सो ऑप्शंस को देखो, ऑप्शन में क्या दिया है, m स्क्वेयर है। सो बोथ साइड से इसे हम कैसे लिखेंगे, ये p वहाँ जाएगा। अच्छे से देखो, कॉट अल्फा इज इक्वल टू माइनस m, p वहाँ जाएगा, डिवाइड होगा। सो 1 अपॉन साइन अल्फा मतलब क्या होगा, कोसेक अल्फा इज इक्वल टू c अपॉन p। तो क्या करेंगे, चलो देखो, दोनों का स्क्वायर बनाएंगे तो आपको मिलेगा कॉट स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू m स्क्वायर एंड कोसेक स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू c स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर।
सो आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर अल्फा। सो 1 प्लस कॉट अल्फा की वैल्यू क्या है एम स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या है सी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है सी की, तो ये वहाँ आके मल्टीप्लाई होगा। देयरफॉर सी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। देयरफॉर स्क्वायर रूट लिया, सी इज इक्वल टू पी रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। ये आपका क्या होगा आंसर। तो इस तरह से प्रॉब्लम नंबर 31 जो है वो आपका सॉल्व हो गया। तो चलो देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 32 को देखेंगे। क्या है द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के डायगोनल्स है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। पैरेललोग्राम के डायगोनल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ओके, हुज साइड्स आर, पैरेललोग्राम के साइड्स दिए lx प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू 0, lx प्लस एम वाई प्लस एन डैश इज इक्वल टू 0। सेकेंडली क्या दिया है mx प्लस एल वाई प्लस एन इज इक्वल टू 0 एंड mx प्लस एल वाई प्लस एन डैश इज इक्वल टू 0। देखो ये दोनों पैरेलल साइड से, ये दोनों पैरेलल साइड से। ऐसा क्यों, क्योंकि उनके स्लोप्स क्या होंगे सेम। तो टेक्निकली अगर हम इसे ड्रॉ करेंगे तो ये दो लाइंस अगर कुछ इस तरह से है पैरेलल होंगी और ये दो लाइंस कुछ इस तरह से पैरेलल होंगी, तो इंटरसेक्ट करेगी कहाँ पे, इन 4 पॉइंट्स पे। अच्छे से देखो कॉन्सेप्ट को समझो, वो क्या करेगी इन 4 पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करेगी। तो आपको फाइंड क्या करना है, इनके डायगोनल के बीच का एंगल। तो ये उनके क्या हो गए डायगोनल, और आपको डायगोनल के बीच का एंगल क्या करना है फाइंड करना है। तो उसके पहले आपको क्या करना पड़ेगा, चलो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 3 है, इक्वेशन 4 है। सो 1 एंड 3 का इंटरसेक्शन का पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 का इंटरसेक्शन का पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा, मतलब इसका पॉइंट। कैसे फाइंड करोगे, अच्छे से देखो lx प्लस एम वाई, यहाँ पे क्या है mx प्लस एल वाई। तो इसे m से मल्टीप्लाई करेंगे, इसे l से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, इसे m से मल्टीप्लाई किया तो एल स्क्वायर एक्स प्लस एम एल वाई प्लस एन एल इज इक्वल टू 0। इसे m से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एम स्क्वायर एक्स प्लस एल एम वाई प्लस एन एम इज इक्वल टू 0। साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस माइनस, तो क्या होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। देयरफॉर एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू एन प्लस एन एल माइनस एम इज इक्वल टू 0। देयरफॉर क्या होगा, एल माइनस एम इंटू एल प्लस एम प्लस एन इंटू एल माइनस एम इज इक्वल टू 0। थ्रू आउट एल माइनस एम से डिवाइड किया तो आपको क्या मिलेगा, एल प्लस एम इंटू एक्स, ये वहाँ जाएगा इज इक्वल टू माइनस एन। देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू माइनस एन अपॉन एल प्लस एम। तो ये पॉइंट आपको मिलेगा, एक्स की वैल्यू मिलेगी माइनस एन अपॉन एल प्लस एम। सिमिलरली आपको क्या करना पड़ेगा, सेकेंड लाइन एंड थर्ड लाइन का इसका वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करना पड़ेगा। सो वाई कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे, ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो क्या आएगा, एल इंटू माइनस एन अपॉन एल प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू 0। तो क्या मिलेगा, माइनस एल एन प्लस एम इंटू एल दैट इज एम एल वाई प्लस एम स्क्वेयर वाई, या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं एम इंटू एल प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू 0। तो ये सभी वहाँ जाएगा, आपको क्या मिलेगा, एन इंटू यहाँ पे भी क्या आएगा, एल प्लस एम इज इक्वल टू 0। तो इसे सॉल्व करो, क्या मिलेगा, एम इंटू एल प्लस एम वाई इज इक्वल टू एन एल माइनस एल एन कैंसिल हो जाएगा। आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, सिर्फ वहाँ जाके माइनस एन एम, सो एम कैंसिल होगा, ये वहाँ जाएगा। सो वाई इज इक्वल टू माइनस एन अपॉन एल प्लस एम मिलेगा। तो यहाँ पे माइनस एन अपॉन एल प्लस एम मिलेगा। तो अच्छे से देखो, इस तरह से आपने क्या किया, लाइन 1 लाइन 3 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड किया। सेम तरह से लाइन 2 लाइन 3 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब इसे फाइंड करोगे।
ओके। उसके बाद लाइन 1 लाइन 4 मतलब 1 एंड 4 इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करोगे। सिमिलरली आप क्या करोगे, लाइन 2 लाइन 4 मतलब इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करोगे। इसी हिसाब से यहाँ पे आपको 1 मिला, ये पॉइंट मिलेगा, ए पॉइंट भी मिलेगा, ए पॉइंट भी मिलेगा। तो उसके बाद जैसे आपको चारों पॉइंट्स मिले तो उसके बाद आप क्या करोगे, इसका स्लोप फाइंड करोगे एंड इसका स्लोप फाइंड करोगे। तो इसका स्लोप अगर हमने क्या लिया m1 और इसका स्लोप हमने क्या लिया m2, तो उन दोनों का प्रोडक्ट लो इज इक्वल टू -1 आ गया। तो ये दोनों क्या होंगे, परपेंडिकुलर। तो ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे मतलब इनके स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या आएगा -1। तो आपके 32 का जो प्रॉब्लम है उसका आंसर आएगा π/2। तो वर्क जो है वो आपको करना है, मैंने एक आपको करके दिया, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑब्टेन करके दिया। सेम तरह से इक्वेशन 1 इक्वेशन 3 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इक्वेशन 1 इक्वेशन 4 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इक्वेशन 2 इक्वेशन 4 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये चारों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने होंगे। उसके बाद इस डायगोनल का स्लोप एंड इस डायगोनल का स्लोप, डायगोनल का इक्वेशन फाइंड नहीं करना है, स्लोप फाइंड करना है। अगर स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 आ गया तो डायगोनल क्या होंगे, परपेंडिकुलर। तो इस तरह से आपका प्रॉब्लम नंबर 32 जो है वो भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, प्रॉब्लम नंबर 34। चलो क्या है प्रॉब्लम नंबर 34। द इक्वेशन b minus c into x plus c minus a into y plus a minus b is equal to 0 and b cube minus c cube into x plus c cube minus a cube into y plus a cube minus b cube is equal to 0 will represent same line। इसका मतलब क्या है, ये दोनों लाइन सेम ही है ऐसा उन्होंने कहा है। तो ऐसा कब होगा ये समझो पहले। ये दो लाइन सेम है मतलब इनका स्लोप क्या होगा, सेम। सो फर्स्ट लाइन का स्लोप क्या है, -x कोऑर्डिनेट दैट इज b माइनस c अपॉन y कोऑर्डिनेट दैट इज c माइनस a इज इक्वल टू, इस लाइन का स्लोप और इस लाइन का स्लोप क्या होगा, सेम। मतलब क्या आएगा, -x कोऑर्डिनेट दैट इज b क्यूब माइनस c क्यूब अपॉन y कोऑर्डिनेट c क्यूब माइनस a क्यूब। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, चलो देखो, माइनस ऑफ माइनस माइनस क्या होंगे, प्लस। सो आपको क्या मिलेगा, b माइनस सी अपॉन सी माइनस ए इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला आपको पता है, b माइनस सी इंटू बी स्क्वेयर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वेयर अपॉन सिमिलरली यहाँ पे c माइनस ए इंटू सी स्क्वेयर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वेयर। सो b माइनस सी कैंसल, c माइनस से कैंसल, ये वहाँ आके मल्टीप्लाई होगा। सो बी स्क्वेयर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वेयर इज इक्वल टू सी स्क्वेयर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वेयर, सी स्क्वेयर कैंसल, b को कॉमन लिया b प्लस सी इज इक्वल टू a को कॉमन लिया a प्लस सी। तो चलो देखो यहाँ पे c है यहाँ पे c है, तो ये दोनों सेम तभी होंगे जब a इज इक्वल टू क्या होगा, b। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। और सिर्फ स्लोप सेम होने से लाइन सेम नहीं होंगी, अच्छे से देखो, तो उनके y इंटरसेप्ट भी क्या होना चाहिए, सेम। तो इसका y इंटरसेप्ट क्या आएगा, a माइनस बी कॉन्स्टेंट अपॉन y कोऑर्डिनेट दैट इज c माइनस ए इज इक्वल टू माइनस कॉन्स्टेंट मतलब माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, c क्यूब माइनस ए क्यूब, माइनस माइनस कैंसिल होगा। सो ए माइनस बी अपॉन सी माइनस ए, इसका फॉर्मूला क्या है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय सी माइनस ए इंटू सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। सो ए माइनस बी कैंसल, सी माइनस ए कैंसल। सो यहाँ पे क्या मिलेगा, ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस ए सी प्लस सी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर कैंसल, b को कॉमन लिया। सो a प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस सी, यहाँ ए है यहाँ ये है c है। तो चलो देखो b इज इक्वल टू सी आएगा। तो इन दोनों को सेटिस्फाई होना चाहिए, मतलब a इज इक्वल टू बी होना चाहिए, b इज इक्वल टू सी होना चाहिए, मतलब a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। ऐसा होगे तभी क्या होगा, वो दोनों लाइंस सेम लाइंस होंगी। तो इसका मतलब ए बी इज इक्वल टू सी, सी इज इक्वल टू ए एंड ए इज इक्वल टू बी। सो ऑल द अबो इज करेक्ट।
देयरफॉर 34 का आंसर क्या होगा? ऑल द। देखो इस तरह से आपके सभी प्रॉब्लम्स यहाँ पे सॉल्व हो गए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और आपका सबका चैनल जो है इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।